This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language instructor. And today is our third lecture, or it's going to be our fourth lecture. Actually, it's our third lecture. Subject plus Hello. verb plus object. Subject plus verb plus object. आज का सेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नाम है. अगला जो सेशन होगा वो वर्ब के नाम होगा. And that's going to be the most important session of foundation level. फाउंडेशन लेवल के अंदर अगर आपने वर्ब को समझ लिया तो समझ ले आपका पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया. ठीक है ना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वर्ब. वर्ब इज योर हीरोइन. हीरोइन समझते हो ना, वर्ब आपकी हीरोइन है. तो इस हीरोइन को लाजमी आपको समझना पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट फर्स्ट. सब्जेक्ट बहुत ही मासूम आदमी है, बहुत ही सीधा सच्चा, कोई परेशानी नहीं है इसमें. हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता. हाँ, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है ये मुमकिन है कि आप जो है वो सब्जेक्ट को छुपा सकते हैं. और अगर आप सब्जेक्ट को छुपा देंगे तो ऐसा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है. आपने देखा था लास्ट क्लास में कि हमने सब्जेक्ट के बगैर जुमले बनाए. लिसन टू मी, स्टैंड अप, कॉल सारा. लेकिन हकीकत में जब हमने रोशनी डाल के देखा तो हमें सब्जेक्ट वहां पर दिखा यू. तो सब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस एंड नॉर्मली परफॉर्म्स द एक्शन. काम को करने वाला होता है. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स. ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आज आपको ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल गया कि ऑब्जेक्ट आता कहां पर. ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड व्हिच कम्स जस्ट आफ्टर अ वर्ड. कहां पर आता है? वर्ब के फौरन बाद. अब आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर ले, आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. एंड नॉर्मली रिसीव्स द एक्शन. सर ये बात जरूरी है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही होगा? अगर होगा तो वर्ब के बाद होगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा. क्योंकि आप लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में इंट्रांजिटिव वर्ब्स. मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते. तो फिर क्या लेते हैं? प्रेपोजिशन लेते हैं, एडजेक्टिव्स लेते हैं, एडवर्ब्स लेते हैं. याद आ रही होगी बात. ठीक है. तो अब आप ये देखिए, ही राइट्स अ लेटर टू मी. जब मैंने ये कहा ही राइट्स अ लेटर टू मी, तब आपके सामने है. बताइए, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर टू मी, ही राइट्स मी अ लेटर. तीनों सेंटेंसेस के अंदर वर्ब क्या है? राइट्स. और उसके बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट है. इत्तेफाक है कि एक में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बाकी में डबल ऑब्जेक्ट्स है. ही राइट्स अ लेटर टू मी, इसको आगे पीछे करें, ही राइट्स मी अ लेटर. अगर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो याद रखना कि उसको आगे पीछे कर सकते हो. ही राइट्स अ लेटर टू मी, मी को पहले लिया, ही राइट्स मी अ लेटर, दोनों जुमले सही है. दे आर गोइंग टू स्कूल, इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल इसमें टू है. कुछ नहीं. इसमें टू Going. ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट है. जिंदगी में मैंने टू को स्कूल. School. टू क्या है? स्कूल है सर. टू प्रेपोजिशन है. बेटा यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता पहले है. वर्ब को आइडेंटिफाई करो. वर्ब क्या है? सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. Going. गोइंग. और गोइंग के प्रेपोजिशन बाद वर्ब प्रेपोजिशन आ गया. याद करो, प्रेपोजिशन, एडवर्ब और एडजेक्टिव अगर आ जाए वर्ब के बाद तो इसका मतलब ये है कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है. यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं. यस सर. दे आर गोइंग टू स्कूल, वी हैव नो ऑब्जेक्ट हियर. आई ओके सर. asked Sarah to make a cup of tea for me. I asked Sarah to make a cup of tea for me. अब अगर मैं ये कह रहा हूँ आई asked Sarah to make a cup of tea for me, इसमें बताया ऑब्जेक्ट क्या है? Cup of tea and me. इसमें ऑब्जेक्ट क्या है?
सारा इसमें वर्ब क्या है? सर make मेक सर verb वर्ब तो है। make है verb a cup of ना टू, इसका object है सब्जेक्ट क्या है? और सर ऑब्जेक्ट इसमें कप ऑफ टी। अच्छा, सुभान अल्लाह। सब्जेक्ट क्या है? सर I सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब क्या लिखा है? verb सारा as verb and the object सारा सारा की सेकंड सारा फॉर्म सॉरी है, थर्ड फॉर्म। सर अगेन सब्जेक्ट आई आस सारा, ये जुमला है। सारा जी, जी। object है सर तो आस क्या है? verb सर as वर्ब वर्ब के फौरन बाद वर्ब कौन मिला आपको? object सारा। सारा कौन है? ऑब्जेक्ट। आई सारा आस्क is सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। मैं सारा से कहता हूँ जाओ जरा जाके चाय तो बना दो। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन हुई? मैंने किससे कहा? किसका हाथ जला? आई आस्क सारा टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। सारा इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। सर तो फिर सारा to is क्या है? टू मेक आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है सर? जब दो वर्ब्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे आस्क और मेक। जब दो वर्ब्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे वांट और गो। जब दो वर्ब्स एक साथ आ गए तो अब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बीच में टू लगा देंगे, दीवार खींच देंगे। ठीक है ना? याद रखिएगा, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। जब भी दो वर्ब्स एक साथ आएंगे तो आप बीच में क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। आई वॉन्ट टू गो। अच्छा सर, अगर टू हटाना चाहे, कुछ वर्ब्स के नखरे, वो कहते हैं सॉरी यू कैन नॉट रिमूव, यू कैन नॉट रिमूव टू। आप टू को नहीं हटा सकते, हटाएंगे तो मसला हो जाएगा। आपने कहा नहीं होगा, लगा दो आईएनजी लगा दो। लगा नहीं हो सकता ना भाई, हमारे मजहब में इस बात की इजाजत नहीं है। आई वॉन्ट गोइंग, वो कहता है सॉरी इट्स नॉट पॉसिबल, रॉन्ग। तो उसने कहा भाई देखो, उस मजहब में तो होता है, देखो आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टू टीच। वो कह रहा भाई वो लाइक का मसला है। लाइक अपने बाद टू भी ले रहा है, लाइक अपने बाद वर्ब आईएनजी भी ले रहा है, कोई तीन बात नहीं है उसका। वो कह रहा है जो दिल चाहे लगाओ, नो डिफरेंस इन मीनिंग। आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग। आई लाइक टू टीच, आई लाइक टीचिंग। बोथ सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन देखिए वांट टू गो, लेकिन वांट गोइंग नहीं हो सकता। इसी तरह से तीसरी बात देखिए, आई स्टार्टेड टीचिंग, लेकिन आई स्टार्टेड टू टीच नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड टीचिंग, स्टार्ट अपने बाद वर्ब आईएनजी लेता है। आ गई बात समझ? यानी कि ये तीन लिस्टें, आइए आपकी मदद करते हैं थोड़ी सी। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके क्या लिखेंगे? गूगल पे जाकर आपको लिखना है, यही लिखना है जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे ये लिखना है, मैं भी आपके साथ ही लिखते हैं, वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। ठीक है ना? आप लोग भी सर्च कीजिएगा, ये इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर आ गई। वर्ब फॉलोड बाय, वर्ब फॉलोड बाय, देखो आगे लिखा हुआ इन्फिनेटिव। इससे पहले लिख दो लिस्ट। ठीक है? और देखो आगे लिख दो पीडीएफ। तो लिखा है वर्ब फॉलोड बाय जेरेंट्स एंड इन्फिनेटिव। सबसे पहले आपको मिलेगी, आपने इसको डाउनलोड कर लिया अपने पास। या अब वो कहते हैं वर्ब कॉमनली फॉलोड बाय, वर्ब्स कॉमनली फॉलोड बाय अ जेरेंट। अब आपको अभी जेरेंट का मैंने नाम लिया, आपको फौरन समझ आ गया जेरेंट क्या होता है। देखो ऊपर देखो, जेरेंट वर्ब आईएनजी को कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ भी उसने। आई वॉन्ट टू सी अ मूवी, इन्फिनेटिव क्या कहते हैं? टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कहते हैं ये वो वर्ब्स हैं जो जिनके आगे जेरेंट आता है। अब देखो कितने सारे वर्ब्स मिल गए। वर्ब फॉलोड बाय जेरेंट एंड इन्फिनेटिव बाय एलेक्स। ये एलेक्स कोई साहब उन्होंने शेयर किए। अच्छा, ये लिखा हुआ है वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, यानी कि आई एग्री टू, appear to, arrange to, ask to, attempt to, beg to, I can't afford to, can't wait to। ठीक है ना? इसके बाद इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब।
ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, क्यों बेटा? मेरे क्या दिख रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद देखिए, वर्ड्स फॉलोड बाय अ जेरेंड और इन्फिनिटिव विद लिटिल नो चेंज इन मीनिंग। जैसे लाइक के बारे में मैंने आपको बताया, मैंने आपको लाइक के बारे में बताया, क्या बताया कि लाइक कैन बी यूज विद ing, लाइक कैन बी यूज विद टू। लेकिन याद देखिए, आई स्टार्टेड टू रेन, आई इट स्टार्टेड टू रेन और इट स्टार्टेड रेनिंग। कहता है दोनों हो सकते हैं विद लिटिल और नो चेंज इन मीनिंग। वर्ड फॉलोड बाय जेरेंड और इन्फिनिटिव विद अ चेंज और मीनिंग, ये तीसरी बात है जो अभी आप लोगों को, जैसे स्टॉप के ऊपर देखें, मैंने यहाँ पर अपने पास नोट्स में यहाँ पर एक बात लिखी है, ये स्पेशल केस आता है। आई स्टॉप टू स्मोक, आई स्टॉप स्मोकिंग व्हेन आई गॉट मैरिड। मतलब अभी सर ने कहा कि 2+ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओ या वर्ब आईएनजी लगाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हमने इसको देखा तो हमें पता चला कि ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है कि ऐसा भी मुमकिन है कि अगर आपने इन्फिनिटिव लगाया तो मतलब कुछ और अगर आपने वर्ब आईएनजी लगाया तो मतलब कुछ और। आई स्टॉप टू स्मोक का मतलब है मैं सिगरेट पीने के लिए रुका। आई स्टॉप स्मोकिंग का मतलब है मैंने सिगरेट पीना छोड़ दी जब मेरी शादी हुई। तो यहाँ पर यही आपको वो बता रहा है कि ये जो वर्ब्स हैं ये आपको मुख्तलिफ मीनिंग्स देते हैं। अब लिखा हुआ है आई फॉरगॉट टू मीट हिम, I forgot to meet him, मतलब I did not meet him because I forgot to do it। अबे यार, मैं उससे मिलना ही भूल गया। यह कहता है, ये अब दूसरा कहता है I forgot meeting him, I don't have the memory of meeting him before। मुझे, अब कहते ना, मुझे नहीं याद मैं उससे मिला हूँ, I forgot meeting him। देखा आपने कितना डिफरेंस है? I don't have the memory of meeting him before, मुझे नहीं याद कि मैं उससे मिला हूँ, I forgot meeting him। कब मिला भाई मैं उससे? हो गया शादी में तो मिले थे, सॉरी, I forgot meeting him, I forgot to meet him, मैं उससे मिलना भूल गया। समझ रहे हो बात? दोनों में डिफरेंस आ गया। तो ये बड़ी अच्छी शीट आपको मिल गई है, आप इसको आप डाउनलोड कर लें अपने पास। मैंने किस तरह से सर्च की है, और ये तो एक आपके लिए बहुत छोटी सी शीट है, वरना आप और भी शीट्स को देख सकते हैं। ये आपको बकायदा जुमले बनाकर दे देता है। कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेड, आई एंजॉय लिविंग इन फ्रांस। अब ये वो वर्ब्स हैं जिसके बाद उसने जेरेड का इस्तेमाल किया है, ये वो वर्ब्स हैं जिसके बाद उसने इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया है, और उसने बस ये दो चीजें आपको दी। ठीक है, अब अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी उसने लिखे सेंटेंसेस। अब देखें, 100+ लिस्ट ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। अब वो आपको एक बाकायदा पूरी पीडीएफ दे देगा, ये देखिए, वर्ड्स फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, यानी कि इन वर्ब्स के बाद टू आता है, 2+ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप हर चीज को याद रखें, हम लोग अपने पास चीजों को ना रख लेते थे कि कभी कोई कहीं अटके तो हम देखते थे। फिर जब हम लर्निंग स्टेज पर होते तो हम याद कितना करेंगे, तो हम वर्ड फॉलोड बाय इन्फिनिटिव देखेंगे, सारे वर्ड्स आपको फॉलोड बाय इन्फिनिटिव मिल गए। तो ये लिस्ट आप अपने पास इसका प्रिंट लेके रख सकते हैं कि कभी कहीं हैंग हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जेरेड एंड इन्फिनिटिव वर्ब लिस्ट, तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। वर्ड फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव, टू आएगा। फिर कहता है वर्ड फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और एन इन्फिनिटिव, आई एडवाइज हिम टू गो। जैसे अब देखो, इसने ये कहा है ना कि वर्ड फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव, यानी कि एडवाइस को अगर मैं इस्तेमाल करूं, आई एडवाइज हिम टू गो, he reminded me to wake up। ठीक है ना? तो आप इस तरह से फिर बना, वर्ड फॉलोड बाय अ जेरेंट आ गया, वर्ड फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन एंड अ जेरेंट, एंड डिपेंड ऑन प्लस वर्ब आईएनजी।
फील लाइक प्लस वर्ब आईएनजी, फॉरगेट अबाउट प्लस वर्ब आईएनजी। तो कहते हैं डाउनलोड करना चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए, आपने पास डाउनलोड कर सर ली। ये सब कुछ सेकंड फॉर्म के साथ आ रहा है, ये वर्ब लाइक वी आईएनजी के बाद या तो वर्ब कॉन्सेंट्रेट। आईएनजी लगेगा या फिर टू प्लस बेस फॉर्म। जेरेंड और इंफिनिटिव की बात चल रही है ना, इसको तो आप तब्दील कर सकते हैं जब अकॉर्डिंग टू द टेंस। अभी तो हम आगे का हिस्सा देख रहे हैं ना कि हमें वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, सर ये टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, या फिर वर्ब वर्ब आईएनजी। जुमले हैंड रेस करके बोला करेंगे तो ना मैं आपका नाम भी लूंगा और फिर आपके सवाल को बहुत अच्छे से सुनूंगा। मैं भूल मुझे पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। ठीक है, ये इन्फिनिटिव और जेरेंड आपकी बेसिक नॉलेज में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अभी इंशाल्लाह आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन सेशन ऑफ हो गया, आप दिल छोटा ना करें। प्रोनाउंसिएशन सेशन हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर वो नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम, आई विल स्टार्ट योर वोकेबुलरी सेशन। ठीक है ना, मैं आपका वोकेबुलरी सेशन स्टार्ट कर दूंगा 7 to 8 के अंदर। तो आप लोग नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा आपको एक हफ्ते में कम से कम 3 दिन वोकेबुलरी सेशन मिल जाए। ठीक है, तो उसमें फिर आप लोगों को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वोकेबुलरी के हवाले से कि हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, व्हाट काइंड ऑफ वोकेबुलरी शुड बी इम्प्रूव एंड फ्रॉम वेयर टू इम्प्रूव। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और बता रहा हूँ, जरा सुनना, इसमें भी मजा आएगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने डबल ऑब्जेक्ट्स की कहानी को लास्ट क्लास में पढ़ा, somebody something और something to somebody। he told me, इसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, he told me yesterday। लेकिन अब यहां लिखा हुआ he told me a story yesterday, डबल ऑब्जेक्ट आगे एडवर्ब आ रहा है, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, he told a story to me yesterday, he told a story to me yesterday। अब अगर मैंने ये कहा he told a story to me yesterday, चलेगा, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब हम आगे चले तो हमने ये देखा कि हमारे पास फिर डबल ऑब्जेक्ट आया, लेकिन अब टू नहीं आया, अब फॉर आया। आई विल मेक अ कप ऑफ टी फॉर यू। अ कप ऑफ टी भी ऑब्जेक्ट है, यू भी ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इनकी जगह को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, समथिंग फॉर somebody, somebody समथिंग। somebody जब भी शुरू में आएगा अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता, लेकिन ये समथिंग के बाद फॉर क्यों आया? आज तक तो सर ने समथिंग के बाद टू को पढ़ाया था, नाउ अब ये फॉर कैसे आ गया? इसके पीछे किसका हाथ है? बताओ बताओ बताओ। इसके पीछे हाथ है वर्ब का। ये सब बुनियादी बातें, अगर ये बुनियादी बातें क्लियर हो जाएंगी तो आपके छोटे छोटे एरर्स दूर हो जाते हैं। I will make somebody something। देखिए, I will make you a cup of tea, मैं तुम्हें चाय का कप बना दूंगा। I will make you a cup of tea, I will make a cup of tea for you, both sentences are correct। I will buy a car for you, I will buy you a car, both sentences are correct। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद टू आएगा या फॉर आएगा? तो बेटा ये देखो, इसमें भी वर्ब का हाथ है, वर्ब फॉलोड बाय टू स्लैश फॉर। वर्ब फॉलोड बाय टू और फॉर। वर्ब फॉलोड बाय फॉर को देखें, अच्छा, समथिंग टू somebody। something
समथिंग टू समबडी, समथिंग टू समबडी और समबडी समथिंग। इसका एक मैंने ढूंढा था इसका, समबडी समथिंग, उसकी लिस्ट थी पूरी, तो अगर लिस्ट मिल जाती है, somebody something something to somebody मिल जाए। और एक था something for somebody, छोटी छोटी फॉर्मेशन है लेकिन ये इंग्लिश में बहुत मायने रखते हैं। something for somebody, वर्ड्स, उसमें पूरी वर्ड की लिस्ट मैंने ढूंढी थी। do for somebody something, verb followed by, ऐसे ढूंढते हैं। देखो लिखा है ना, वर्ड फॉलोड बाय, समथिंग फॉर समबडी, मुझे फॉर की लिस्ट चाहिए, वो वर्ड्स चाहिए जो अपने बाद फॉर लेते हैं। फॉलो वर्ब, वर्ब फॉलोड बाय, वर्ब फॉलोड बाय इंफिनिटिव, वर्ब फॉलोड बाय वो लिस्ट मैंने ढूंढी थी, मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा, वो नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। समथिंग, तो कुछ बच्चे आते ना वो चीजें मांगते हैं, अब तो कोई कोई भी कुछ नहीं मांगता, तो सेंड समथिंग फॉर समबडी। ये पूरी एक वर्ड की लिस्ट थी, दिमाग में नहीं आ रहा कौन सी चीज सर्च कराई थी जिससे वो वर्ड की लिस्ट निकल कर आई थी। सेंड समथिंग टू समबडी, सेंड समबडी समथिंग, शायद यहाँ पर देते हैं आपको। वो पूरी एक लिस्ट थी जो मैंने सेव कर ली थी अपने पास, यहाँ पर चले वो मैं ढूंढ के आपको दूंगा कौन सी लिस्ट होगी। वो वर्ब्स जो अपने बाद फॉर लेते हैं और वो वर्ब्स जो अपने बाद टू लेते हैं। अच्छा, उसको याद कर लेना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो वर्ब्स अपने बाद टू ले रहे होते हैं और जो वर्ब्स अपने बाद फॉर ले रहे होते हैं। जैसे एक वर्ब है सेंड, आई विल सेंड, I will send money to you. Send something to somebody. Send something to somebody. They will list दिमाग में नहीं आ रही, सेव होगी कहीं ना कहीं मेरे पास। I will share it with you. और उसके साथ में सेंटेंसेस भी बने हुए, बहुत अच्छी लिस्ट है। फिर उसका टेस्ट भी था एक, I will definitely share. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम कहीं पर वापस। तो ये दो फॉर्मेशन है, इन दो फॉर्मेशंस का स्क्रीनशॉट ले ले, सेंड समबडी समथिंग और समथिंग टू समबडी। इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिएगा, कुछ डेटा आप सर्च कर सकते हो तो इसमें सर्च कीजिएगा, आपको कोई लिस्ट मिल जाए तो शेयर कीजिएगा, बट अदरवाइज आई विल सर्च एंड आई विल शेयर विद। अब आ जाए आप अपने टॉपिक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, अभी देखिए ऑब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और कितनी दूर निकल गए। अब हम आ रहे हैं वापस सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन को भी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ फॉलो कीजिए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इज अ वर्ड which comes in the starting of a sentence। देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इनसे ही आप लोग सेंटेंस बनाते हैं। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम, और वी का मतलब हम लोग भी, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। यू, तुम इधर आओ, यू कम हियर, आप इधर आइए, यू कम हियर, तुम लोग इधर आओ, यू कम हियर। यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। आप गाली क्यों दे रहे हैं, व्हाई आर यू अब्यूजिंग, तू गाली क्यों दे रहा है भाई, व्हाई आर यू अब्यूजिंग, तुम गाली क्यों दे रहे हो, व्हाई आर यू अब्यूजिंग, आप रो क्यों रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग, आप लोग रो क्यों रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग। एक ही है, आप लोग ये नहीं होगा व्हाई आर यू पीपल, व्हाई आर यू क्राइंग, हे बडी व्हाई आर यू क्राइंग, हे यू व्हाई आर यू क्राइंग। दे, वो लोग, दे आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं, आने दो, देख लेंगे। ही इज कमिंग, वो आ रहा है, शी इज कमिंग, वो आ रही है। इट किसी भी बेजान चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर इंसानों के लिए जब आपको उनका जेंडर का पता नहीं होता। दरवाजे पर दस्तक हुई, कौन है भाई,
हु इज इट, आपको जेंडर का नहीं पता। अरे मैं हूँ सलीम, इट्स मी सलीम, इट्स मी सलीम। ओहो, व्हाट डू यू वांट सलीम? नथिंग, आई जस्ट केम टू मीट यू, सॉरी आई डोंट हैव टाइम, कम सम अदर टाइम, डोंट नॉक एट द डोर अगेन, फादर इज स्लीपिंग। मी, मुझे, शी इनवाइटेड मी, उसने मुझे दावत दी थी, मुझे या मुझको, शी इनवाइटेड मी। अस, हमको, शी इनवाइटेड अस, उसने हमको दावत दी थी, उसने हम लोगों को दावत दी थी। शी इनवाइटेड यू, उसने तुम्हें दावत दी थी, शी इनवाइटेड यू, तुम लोगों को, आप लोगों को, शी इनवाइटेड यू, बट आई डिडंट इन्फॉर्म यू। देम, उन लोगों को, आई सॉ देम, मैंने उन लोगों को देखा था, मैंने उनको देखा था, आई सॉ देम, मैंने उन लोगों को देखा था, आई सॉ देम, मैंने उसको देखा था, आई सॉ हिम, मैंने लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, मैंने ये खरीदा था, आई बॉट इट, आई परचेज्ड इट। आ गई बात समझ? अब मैं आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूं, तमाम स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। बताइए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? सर आई जो हम होते हैं, आई फर्स्ट पर्सन। बताइए फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई जो बात करता है आई। जो Third बात person करता है, who जो बात is करता है, talking. Person that who is is called talking is first first person. person। आपने बिल्कुल सही कहा। और जो कभी कभार चीजें दिमाग में होती हैं, वो कभी कभार दिमाग में होती है लेकिन आ नहीं रही। अभी आप लोग फॉर का पूछ रहे थे ना, फॉर, जब इसको सर्च कराने का जो मैकेनिज्म है वो है लिस्ट ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं ना, हम जो काम कर रहे हैं वो डबल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ Yes, डबल sir. ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय फॉर, लिस्ट ऑफ डबल ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय फॉर, ये जब आप सर्च करेंगे तो वर्ब्स दैट फॉलोड बाय डबल ऑब्जेक्ट, तो डबल ऑब्जेक्ट की कहानी आपको मिलेगी, और डबल ऑब्जेक्ट की जो कहानी मिलेगी उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये टू आ गया, और फिर शायद आपको इसी लिस्ट में मिल जाए, या वरना आगे चलेंगे तो कोई और लिस्ट ऐसी मिल जाएगी जहां पर फॉर वाली भी कहानी आपको मिल जाएगी। तो हैंग हुआ हुआ था अभी, थोड़ा सा जहन उसी तरफ लगा हुआ था कि याद क्यों नहीं आ रहा, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं लिख पा रहा, क्यों नहीं लिख पा रहा, क्यों वो बात सी आ रही। तो फिर आया, तो फिर जहन में आया अच्छा ये डबल ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो डबल, अब वो लिस्ट मिल जाएगी जो मैं देखिए लिखा है ना, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, लिखा हुआ सेंटेंस नजर आ रहा है, आई हैव बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। तो अब यहाँ यू भी तो लिख सकते हैं ना, आई हैव बॉट यू अ गिफ्ट बाय somebody something। अब यहाँ पर जहां जहां, अभी इसकी पूरी एक बाकायदा लिस्ट में ऐसे से मिलेगी, वो मैं डिस्कवर कर दूंगा, इसी में सर्च कराना पड़ेगा, बस मैंने आपको वो दे दिया। देखिए यहाँ पर आ गया, ये टू लिखा हुआ है, इसी में शायद हो, यही वाली थी, देखिए आ गया ना, सीक्रेट, यही वाली लिस्ट थी। देखिए इसमें बाकायदा उन्होंने फॉर भी लिखा दिया हुआ है, ये वो वर्ब्स है जिनके साथ फॉर आ रहा है। मोर एग्जाम्पल विद टू ऑब्जेक्ट्स, मैं आपको ये चैट में इसका लिंक भेज रहा हूँ, इसको स्ट्रॉ लगा के पी लेना, ठीक है बेटा, स्ट्रॉ लगा के इसको पी लेना, अपने पास इसको नोट कर लेना। prepositional phrases with to, देखो अवार्ड लिखा हुआ है ना, they awarded a gold medal to top schools, they offered a management job to me, अब इसको me को पहले ले आओ, they offered me a management job, I sent some money to you, you को पहले ले आओ, I sent you money। लेकिन उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जहां जहां टू लगता है और यहाँ पर फॉर लगता है, आई फाउंड अ पेन फॉर यू, अब यू फॉर को हटाना चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो somebody पहले आ जाए, तो क्या करोगे, आई फाउंड यू अ पेन।
I poured you a glass of water. I poured a glass of water for you. Sally booked a table for us. Sally booked us a table. Can you get a gift? Can you get a gift card for me? Can you get me a gift card? ठीक है? Clear? आगे बात समझ? My brother prepares the table for us. My brother prepares us the table. For हटा दिया. जिस तरह से आप लोग to हटा सकते हैं इसी तरह से for भी हटा सकते हैं. It's a preposition. They provided us shelter. They provided shelter for us. Can you do me a favor? सुना है ना? Can you do a favor? अब can you do a favor for me? I ordered a glass of wine for you. I ordered you a glass of wine. My sister cooked the dinner for me. My sister cooked me the dinner. तो बेटा इसको याद करिए. कॉमन सेंटेंसेस बहुत कॉमन है ये. मतलब ये वर्ब्स याद भी नहीं रहते कि हम लोग कहाँ पर फॉल लगाते हैं, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लें. ठीक है? क्लियर? चलो अब एक जनरल नॉलेज की बात थी. फर्स्ट पर्सन आपने बताया. फर्स्ट पर्सन क्या है? अ पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलने वाला होता है, काम को करने वाला होता है. एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. इस वक्त काम को करने वाला मैं हूँ, आई टीच. और एक से ज्यादा जो है वो सुनने वाले, तो आप कहेंगे वी लिसन. वी लिसन, वी लिसन, वी अंडरस्टैंड, वी अटेंड सहसीब्स लेक्चर. अब सेकंड पर्सन कौन है? जिससे आप बात करते हैं. तुम इधर आओ भाई. हाँ तुम. हाँ तुम इधर आओ. यू कम हियर. जिससे आप बात करते हैं वो कोई एक इंसान भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. आप लोग इधर आइए. यू कम हियर. क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? Why are you fighting? Why are you shouting? Why are you abusing? आ गई बात समझ बेटा? जिससे यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है और सेकंड पर्सन प्लूरल भी है. इसी तरह से जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन कौन होता है? अक्सर बच्चे ये कहते हैं थर्ड पर्सन वो होता है जो गायब होता है. गायब वाली तो कोई कहानी नहीं है यहाँ पे भाई कि जो गायब होता है. दे, ही, शी और इट. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात होती है. अब वो हाजिर और गायब की कोई कहानी नहीं है. हाजिर और गायब की कोई कहानी नहीं. हाजिर और गायब की कोई कहानी नहीं होती. यहाँ पर याद रखिए. आ गई बात समझ? जिससे बारे में बात कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ किससे? मैं बात कर रहा हूँ आयशा से, और बात कर रहा हूँ महाम के बारे में. मैंने कहा आयशा, डू यू नो Maham? Yes, she is a very talented girl. She is very good, very much good at English. Oh, that's great. Hi, Maham. वही दोनों साथ ही खड़ी हुई. Sir has told me about you. अरे सर तो ऐसे ही झूठ बोलते रहते हैं. ओके. तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो आपके सामने ही. कोई एक इंसान भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. अगर सिंगुलर है तो ही, शी, इट. प्लूरल है तो दे. ठीक है ना? चलो मेरा आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल. बताएं नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person, place, and thing, sir. person, place. Person, place, and thing. Noun is the name of a person, place, animal or thing. Pronoun क्या होता है? Pronoun used instead of noun, sir. We use pronoun. We use pronoun in place of a noun to improve Noun. the sound of a sentence. हम pronoun का इस्तेमाल करते हैं noun की जगह पर. ठीक है ना बड़ा? अच्छा, अब अली एक और सवाल कर रहा हूँ जनरल नॉलेज का. क्या कोई नाम, क्या कोई जगह, क्या कोई चीज, क्या कोई जानवर
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई नाम Yes, सब्जेक्ट हो sir. सकता है, हो सकता है. कोई जानवर सब्जेक्ट हो सकता है, कोई चीज Yes. सब्जेक्ट हो सकती है, कोई जगह सब्जेक्ट हो सकती है। यानी कि हम अली से जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर. यस सर। पक्की बात है, जी अली सर, से कर कोई जुमला सकते. स्टार्ट कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अली टेक्स क्लास, अली स्पीक्स इंग्लिश, अली राइट्स अ लेटर टू मी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या अली ऑब्जेक्ट पे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई मसला नहीं, जा सकता है ना भाई। जी सर. जी सर, जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से कोई जगह, इसी तरह से कोई जगह जो है वो क्या ऑब्जेक्ट हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकती है। कराची, कराची से जुमला बना सकते हैं आप लोग। कराची गिव्स 75% यस सर। Yes, sir. वो पाकिस्तान में बन सकता है जुमला ऐसे, बिल्कुल बन सकता है। सब्जेक्ट बन सकता है आई कराची. सॉ कराची बन रहा है सर। डॉग इज बार्किंग, यानी कोई जानवर, कोई चीज, कोई जगह कैन बी सब्जेक्ट और कैन बी ऑन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल, मान लिया मोबाइल सब्जेक्ट हो गया, कराची सब्जेक्ट हो गया, डॉग सब्जेक्ट हो गया, अली सब्जेक्ट हो गया, लेकिन प्रोनाउन, अली क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है? अली क्या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है? क्या अली को हम जी सब्जेक्ट सर, हो प्रोनाउन का सकता है. दर्जा दे सकते हैं? यस सर। यस सर। जी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हमें दिया गया है। अली खुद तो नाउन है, लेकिन इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा जा सकता है। अली ही स्पीक्स इंग्लिश। अली एंड ही सारा सब्जेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? दे. दे। अली एंड आई, अली एंड वी। आई, अली एंड वी. आई सब्जेक्ट तो हो सकते वी। हैं, लेकिन अली एंड आई सब्जेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? वी। अच्छा, इसी तरह से माय चिल्ड्रन, माय चिल्ड्रन, मैंने कहा माय दे। चिल्ड्रन। अब ये माय चिल्ड्रन, ये नाउन है, इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन दे। माय वाइफ, शी, एक से ज्यादा हो गए, दे। दे। माय वाइफ्स आर फाइटिंग, दे कीप फाइटिंग, दे. शी. जुमला ही बन सकता है। चल, अब सही की ठीक। अगर देखें मोबाइल, मोबाइल का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? इट. इट। मोबाइल, माय मोबाइल rings a lot, my mobile rings a lot. My mobile is subject. My mobile rings a lot, my mobile rings a lot। अगर मैंने ये लिखा my mobile rings a lot, my mobile, तो ये सिंगुलर है, इट हो जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल्स हो जाए तो फिर क्या लिखेंगे आप लोग? दे. दे। फिर आप लिखेंगे दे, क्योंकि प्लूरल है। ठीक है बेटा, आखिरी बात समझ। Yes. जी सर. अच्छा, इसी तरह से कराची, कराची इट हो जाएगा। डॉग है तो इट है, अगर डॉग्स है तो दे हो जाएगा। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट्स को। आगे चलते हैं। चले, अगर ये आपको आगे है तो मुझे जल्दी से इसके जवाब बता दें। दिस शर्ट बिलोंग्स टू अली, कैन यू गिव डैश टू डैश?
Mm. Can you give this to Ali? Can, देखो बेटा subject Can pronoun you और it- pronoun Can you give it to Yeah. Ali? can you give it to Ali? Can you give? Give it to him. Him जो him him भी आ सकता है sir. Him. Can you give it to him? Can you give it to him? Can you give it to him? Next, I have lost my keys. Have you seen Dash? This Have you seen them the? Have you seen it? Have you seen them? them sir. Them, sir. Yes. Next, have you seen them? Plural enough. Have you seen them? Where are my glasses? Dash must be on the table. They must be on the table. on the table. They must be on the table. They must be on Table. the table. They must be on the table. ठीक है अच्छा somebody has stolen my shoes बताइए क्या होगा I put them outside. I put At I Them. put them. At Put them them outside. put Them, sir. I put them I outside put them outside. I put them outside where are my shoes they are outside somebody has stolen my shoes I put them outside with a plural clear हो गई बात Yes sir. आगे चलिए Yes, sir. आइए फिर आपके लिए कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी एक्सरसाइज अवेलेबल है ये आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हैं ग्रामर क्विज है ये जैसे लिखा हुआ माय ब्रदर इज अ कॉलेज स्टूडेंट डैश विल ग्रेजुएट नेक्स्ट ईयर क्या होगा He will graduate next year. he will graduate He he will graduate next year he will graduate next year Sarah and Thomas will be at the airport tonight we will arrive we will arrive at 7 They will arrive They at will. 7 They will will arrive. arrive They will at arrive 7 at 7 They will p.m. उसके बाद है after you नहीं बस meet बिल दे दे कपड़े चेंज करो कपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं जाओ मुंह धो कपड़े चेंज करो अपने है जाओ कपड़े प्रेस में रखे इसको उतार दो बहुत गंदे हो रहे हैं कपड़े आज चल रही है after you meet dash at the airport after you meet dash at the airport Them. after you meet him yeah them Them. after Them, you them. meet them at the airport Yes, sir. Them. After you meet. after you meet them at the airport please take them to the hotel I have a problem with question number 4 could you help could you please help could you please Me. help Me. sir. please help me could you please Me. could you please help me could you please help me my friend and I are going to movie would you like to join Us. us Would you join us? should I give this book to Dash or to Lela To you. You To you or to Lela? I like Dash because they are always telling funny stories I like. I like them because they are always telling funny stories. I like them. I like them because they are always telling funny stories. Please don't ask that question. I don't know the answer. Please don't ask me. Yes sir. Yes, Don't me. ask. Don't ask me. Don't ask me. Don't ask me the question. I don't know the answer. Where should I put these cups? Where should I put these? Put Them. them on table. Should I Them put on the them? table. Them. I put them on the table. Them. Sir, them.
Where should I? Where should I? The people in the restaurant. Ordering food. They I let put it on the table. सही है. The people in the restaurant are ordering food. Dash look hungry. They They look look- hungry. They They look they look hungry. hungry. अगर इस तरह का टेस्ट आएगा तो आप लोग कर लेंगे Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Easily. इजीली. Yes, sir. याद रखिएगा अपनी बात. इजीली. जी sir. ठीक है, अच्छी बात है. लेट्स सी. लेट्स कॉल इट अ डे. अच्छा, ये आपके पास जो नोट्स है इसमें मजीद सेल्फ प्रैक्टिस है. जब आप ये कर लेंगे इसके आंसर्स आपको आगे मिल जाएंगे. ये भी कीजिएगा सॉल्व, ये भी कीजिएगा और ये भी कीजिएगा. ये करने के बाद ये आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है ना. दे ऑल आर वेरी सिंपल, लेकिन जो टेस्ट होगा वो इतना सिंपल नहीं होगा. क्लियर? अपना बस ख्याल रखिएगा.